नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी टॉपिक, यदि आप एक लेडी हैं, एक हाउसवाइफ हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। लाइफ में कैसे आगे बढ़ें। बहुत सारी महिलाओं के क्वेश्चन आए कि मेरा बेबी है, मैं कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करूं। तो आज मैं जो भी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जब मैंने भी बीएड किया तो मेरी बेटी 1 साल की थी। उसके बाद मैंने यूपी टेट किया, तब मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे। बेटा मेरा बहुत छोटा था और बेटी भी मेरी 2.5 साल की थी। तो उस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं लेडीज के साथ, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। बेबी के साथ कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कैसे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें। तो लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए हैं उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर लाइफ में कुछ भी करना है, चाहे जॉब करनी है, बिजनेस करना है, सेल्फ डिपेंड होना है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा। मेंटल स्टेबल होना पड़ेगा। आपको मेंटली बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा। परेशानियां तो आएंगी, समस्या तो आएंगी, लेकिन बेबी के साथ प्रिपरेशन करना थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन अगर आपने ठान लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है, तो आप निश्चित ही उस गोल को, उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। निश्चित ही आप लाइफ में सक्सेस पा पाओगे। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो नॉर्मल बच्चे मेहनत करते हैं उनसे थोड़ी सी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप बेबी के साथ पढ़ाई करना चाहती हैं तो आप कोई सुपर वुमेन तो है नहीं कि आप सब कुछ वेल मेंटेन कर लेंगी, सब कुछ बढ़िया प्रॉपर ढंग से जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। ऐसा पॉसिबल है नहीं। कहीं ना कहीं आपको और आपकी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, क्योंकि लाइफ में आपको प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है कि कौन सी काम जरूरी है और कौन सा हम थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं। पहली प्रायोरिटी अपने बेबी को दें, दूसरी प्रायोरिटी अपनी स्टडी को दें, और तीसरे बाकी बचे हुए जो नेसेसरी वर्क हैं उनको करें। उसमें भी बहुत सारे काम होंगे जिन्हें आपको थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आपके पास भी 24 घंटे हैं और अदर एस्पिरेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों में वो मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के लिए देंगे और आप अपना मैक्सिमम टाइम अपने बेबी के लिए देंगे। जो बचा हुआ समय है उसमें से आपको नेसेसरी वर्क भी करने हैं और अपनी स्टडी के लिए टाइम भी निकालना है। तो आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर दीजिए, घर के कामों को थोड़े दिन के लिए साइड कर दीजिए। उसके लिए आप अंदर से गिल्ट फील मत कीजिए कि मैं कुछ बुरा कर रही हूँ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या घर के काम प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। ये बिल्कुल भी मत सोचिए, आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो। दूसरा काम क्या करें, हमेशा कॉन्फिडेंस बनाए रखें। जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज ना होने दें। ध्यान रखें कि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल जरूर होता है। मानिए कहीं जो है 10,000 वैकेंसी आई है, उसमें 6,000 ऐसे लोग होंगे जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन 4,000 लोग जरूर ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल जरूर होगा। किसी की लाइफ में मनी प्रॉब्लम होगी, किसी की लाइफ में टाइम की प्रॉब्लम होगी, कोई ऐसा होगा जो जॉब के साथ तैयारी कर रहा होगा, कोई ऐसा होगा जिसके में फैमिली इश्यूज होंगे। तो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल जरूर होता है, और उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए भी जॉब पाई। तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए उन 4,000 लोगों में अपनी जगह बनानी है। लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हम ठान लें तो डेफिनेटली हम हर गोल अचीव कर सकते हैं। बस वो बात अलग है कि औरों की अपेक्षा हमें थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत। अब अगली प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की।
हम अपना टाइम बेबी के साथ कैसे मैनेज करें। स्टडी के लिए टाइम मिलता ही नहीं है, कैसे टाइम निकालें। तो सबसे पहले आप अपना डेली रूटीन लिखिए कि आप कितने बजे उठती हैं, कितने बजे सोती हैं, और दिन में कितने बजे तक आप अपना किचन का काम फिनिश कर देती हैं, कितने बजे तक आप और काम कर लेती हैं। उसके बाद अपने बेबी का रूटीन लिखिए कि वो कितने बजे सोता है, किस किस टाइम पे सोता है, किस किस टाइम पे उसे फीड कराना होता है। ये सारा आप रूटीन एक जगह लिख लीजिए। अच्छा, मैं अपनी बात करूं तो मैं जब भी स्टडी करने के लिए टाइम, मैं प्रायोरिटी उस टाइम को देती थी सुबह के टाइम पे। जब भी मेरा बेबी सो रहा होता था तो उसके उठने से मैं 2-3 घंटे पहले उठ जाती थी, क्योंकि बच्चे मोस्टली 7-8 बजे तक सोते हैं, तो मैं 4 या 5 बजे तक, मैं बेबी के उठने से 2-3 घंटे पहले एकदम बहुत अच्छी सी पढ़ाई हो जाती, मेरी प्रोडक्टिव स्टडी हो जाती थी। उसके बाद आप टाइम टेबल उस हिसाब से बनाइए जब बेबी की स्लीपिंग टाइम हो, जब वो सोता हो, तो उस टाइम पे आप अपनी स्टडी का टाइम कीजिए। जब वो जग रहा है तो उसको रखते हुए साथ साथ अपने घर के काम जो भी हैं वो आप निपटा लीजिए। उसके बाद जब भी सोए तो उसके सोने के टाइम पे आप अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए। और बच्चा जब भी सोता है कम से कम 2 घंटे तो आराम से वो सो ही जाता है। तो 2 घंटे अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, प्रोडक्टिव स्टडी आपकी हुई, तो सुबह के 2-3 घंटे हो गए, दिन में 2 घंटे हो गए। और शाम को आप जल्दी काम करके अगर 8 बजे तक आपने अपना डिनर कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आराम से आप, बेबी तो जल्दी सो जाता है, 8 साढ़े 8 तक उसे सुला दीजिए। 2-2.5 घंटे 3 घंटे आप आराम से रात को स्टडी कर पाओगे। सुबह 2-3 घंटे हो गए, दोपहर में जब भी बेबी आपका सो रहा है, या दिन में 2-3 घंटे हो गए, शाम को 2-2.5 घंटा हो गया, तो मतलब मैक्सिमम 9 घंटे और मिनिमम 7 घंटे तो आप स्टडी कर लेंगे बहुत आराम से बच्चे को रखते हुए। और अगर आपने इतनी स्टडी कर ली तो डेफिनेटली आपको कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो, आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने भी कई सारे कंपटीशन निकाले हैं, मैंने बैंक का कंपटीशन निकाला है, मैंने इलेक्शन कमीशन का कंपटीशन निकाला है, बच्चों को रखते हुए 2 बच्चों की परवरिश करी है, उन्हें पाला है, और अपने पढ़ाई भी साथ साथ में जारी रखी है। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए, आप अपने बच्चे की भी प्रॉपर केयर कर सकते हैं और आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके स्टडी आवर्स कम हो रहे हैं, तो आप बेबी को साथ में रखते हुए भी, जब वह जग रहा है तो किसी एक्टिविटी में उसको एंगेज करके भी आप पढ़ाई अपनी कर सकते हो। जैसे बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसे ड्राइंग बनाने को दे सकते हो, या फिर आप उसे साइकिलिंग करने को दे सकते हो, या फिर कोई टॉयज दे सकते हो जिसमें वो बिजी रहे, उसको कोई भी एक्टिविटी आप करा सकते। इसलिए मैं अपनी बात करूं तो मैं जब भी पढ़ाई करती थी तो मैं अपने बच्चे को पास में बिठा लेती थी, उसे टॉयज दे दिया तो वो उन टॉयज में उलझा रहता था, या कभी ड्राइंग बुक ला के दे दी, कलर्स दे दिए, तो उसमें वो अपनी ड्राइंग बनाता रहता था। इससे मैं 1 से 1.5 घंटे तक आराम से पढ़ाई कर सकती थी और अपने बच्चे को भी देखती रहती थी कि हमारे सामने हमारा बच्चा भी मौजूद है, खेल रहा है, कोई परेशान नहीं है, तो उससे हमारी पढ़ाई भी आराम से हो जाए। अगर आपका बच्चा 2 या 3 साल का है, थोड़ा बड़ा है, समझदार है, तो आप उसे टीवी में कार्टून देखने को दे सकते हैं, या फिर कोई पजल ला के दे सकते हैं जिसमें बच्चा आराम से 2-3 घंटे एंगेज रहेगा, और आपको 2-3 घंटे स्टडी करने का टाइम मिल जाएगा, और आपका बच्चा आपके सामने रहेगा, तो आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा, आपको लगेगा कि हाँ भैया हमारा बच्चा हमारे सामने है। और उससे पजल्स वगैरह से आपका बच्चा भी काफी एक्टिव रहेगा, तो इससे आप आराम से 2-3 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। घर में इतने काम होते हैं कि पूरे दिन सारे काम करना, बच्चे को रखना, पढ़ाई करना, थक जाते हैं, और फिर रात में पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आप घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं, अपनी मदर इन लॉ की, अपने हस्बैंड को हेल्प ले सकते हैं उनसे, और वो घर के काम में आपकी हेल्प करा सकते हैं, या आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके बेबी को वो देख सकते हैं। बाकी आप बर्तन साफ करने के लिए, मॉपिंग के लिए आप एक हाउस होल्ड हेल्पर रख सकते हैं जो आपकी हेल्प कर दे, क्योंकि आपको ये आदत तो छोड़नी होगी कि आप सारे काम खुद करेंगी, क्योंकि आप कोई सुपर वुमन तो है नहीं कि आप सब कुछ एकदम प्रॉपर कर लो। तो आपको हेल्प तो लेनी पड़ेगी, आप इन सब छोटे छोटे कामों के लिए किसी की हेल्प ले सकती हैं,
तो वो आपका समय बचेगा, एनर्जी बचेगी, आपकी थकान कम होगी। तो आप उस टाइम को अपनी स्टडी के लिए आराम से यूज कर सकती हैं, क्योंकि सारे काम आप करोगे ना तो आप थक जाओगे। जब आपका माइंड थक जाएगा ना तो आप उतनी प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कर पाओगे। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करके चलें, दूसरे मोटिवेट रहें, तीसरे कंसिस्टेंसी बनाकर रखें, और चौथे हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, आप अपने बेबी के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए और फैमिली के भविष्य के लिए कर रहे हो, तो उसमें हेल्प लेने में कोई भी जरा सा भी संकोच ना करें। तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि लाइफ में बेबी के साथ पढ़ाई करने में बहुत चैलेंजेस हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल की बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक बिल्कुल मुफ्त है, कोई उसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए या लाइक करने के लिए कोई चार्जेस नहीं कटते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करिएगा। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर मेरे वीडियो से या मेरी बताई गई बातों से कुछ भी आपकी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।